क्या आपको मालूम है कि अंग्रेजी में सवाल करना आ जाए और जवाब देना आ जाए तो अंग्रेजी का बड़ा मसला हल हो जाता है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ अंग्रेजी में सवाल कैसे करते हैं और उसका जवाब कैसे देते हैं। एक ही वीडियो में आपका ये मसला हल होने वाला है। मैं हूँ अकमल अंग्रेजी वाला। पिछले 25 साल से अंग्रेजी को रिसर्च कर रहा हूँ मैं डिटेल से। गोरों की और हमारी अंग्रेजी में क्या फ़र्क है, कहाँ पर गैप है, वो गैप अब फिल कर लेते हैं तो गोरों की अंग्रेजी आप आसानी से समझ सकते हैं और आप अंग्रेजी बोलेंगे तो वो भी समझ सकेंगे। तो ये स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का ये लेक्चर है। ग्रामर में भी लगा सकते हैं लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो सवाल कैसे करें और जवाब कैसे दें। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ 2 ही तरह के सवाल होते हैं। आपको वो आइडेंटिफाई कर लेने हैं और उसका जवाब भी आइडेंटिफाई करके रेलेवेंट दे देना है। पहली टाइप सिंगल इंटेरोगेटिव आप लिखते हैं। लिखा हुआ इंटेरोगेटिव तो आप पढ़ते भी इंटेरोगेटिव में गलत पढ़ते हैं, इसको ठीक कीजिए। इंट्रागरेव होता है। ब्रिटिश साइड पर इंट्रागेटिव और अमेरिकन साइड पर इंट्रागरेव। अगला टी जो है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट्रागरेव। मिसाल के तौर पर 4 सवाल लिखें सिंगल इंट्रागेटिव के। आर यू मैरिड? कैन यू टीच मी? डू यू लर्न इंग्लिश? विल यू हेल्प मी? तो अब यहाँ पर गौर करें कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ और ये सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। तो सिंगल इंट्रोगेटिव आपसे पूछते हैं ओपिनियन या कंफर्मेशन। इन सवालों में या तो आपसे ओपिनियन मांगी जाती है, जैसे विल यू हेल्प मी, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लाइक इट, डू यू प्रेफर, ये ओपिनियन हो गई। या कंफर्मेशन, आर यू मैरिड? पता नहीं है मैरिड है कि नहीं है, कंफर्म कर दे। कैन यू हेल्प मी? पूछ रहा हूँ कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंफर्म कर रहा हूँ। डू यू लर्न इंग्लिश? क्या आप सीखते हो या नहीं सीखते, कंफर्म करो। तो इसमें ओपिनियन या कंफर्मेशन पूछी जाती है आपसे और इनका जवाब देना बहुत सिंपल है। आपने क्या कर देना है, ये पहले 2 वर्ड्स आपने पकड़ने, ये देखें ये पहले 2 पकड़ने, इनको ही आपने यूज करना है। बाकी वाला सिर्फ आप सवाल समझ लें, बाकी जवाब में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हाउ सिंपल इज इट। तो अब इनका जवाब कैसे देंगे, बहुत सिंपल है। आपने वो आखिरी लफ्ज हटा दिया, जो पहले वाले वर्ड थे उनको यहां उतार लें, यानी आर यू, दूसरे का था कैन यू, आगे था डू यू और विल यू। ये मैंने मिसाल के तौर पर चंद एक सवाल लिखे हैं, आप ये तरीका लगा के आप हर तरह का जवाब दे सकेंगे। तो सिंगल इंट्रोगेटिव के पहले 2 वर्ड यानी सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि सवाल बनाने के लिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगता है, तो जवाब देने के लिए हमें ये सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा था। अब इसको हम वापस अपनी जगह लौटा देंगे। तो सब्जेक्ट को पहले लेंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ, यू का, जब सवाल कर रहे थे तो कहा जा रहा था यू, कैन यू, आर यू, विल यू। जवाब देंगे, जिसकी तरफ इशारा हो वो जवाब देगा ना, तो वो बोलेगा आई। यू कन्वर्ट हो जाएगा जवाब देते वक्त आई में। तो यू के साथ तो लगा था आर, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो आई एम। यू कैन यू, आई कैन। और डू यू, आई डू। डू का डू ही रहेगा। विल यू, आई विल। ये जवाब हो गया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बेहतर करना चाहते हैं, या यस भी कर दें। यस आई विल, यस आई कैन, यस आई एम, यस आई कैन, यस आई विल, यस आई डू या यस आई विल। या सिंपली आप यस और नो भी जवाब दे सकते हैं। सिंपल यस या नो में भी जवाब दे दोगे तो भी जवाब हो जाएगा। यस एंड नो, यस और नो। अब यहां पर आपने दिया था यस आई कैन, तो आप इसके बाद अगर आप नो लगाते हो, इसको नो करते हो, तो फिर आपको नो आई एम नॉट यहां भी लगाना पड़ेगा। यस आई कैन, नो आई कैन नॉट। इसको नो करना चाहो, नो आई डू नॉट।
yes I will, no I will not. तो I can, I will, I do ये जवाब हो सकता है. Yes I can, yes I will, yes I do, yes I have, whatever जवाब हो सकते हैं. या सिंपली yes नो. yes या नो जो है वो रूखा जवाब है. आमतौर पर अपने फॉर्मल सर्कल में, फैमिली में, फ्रेंड्स में तो आप फॉर्मल वाला तरीका इख्तियार कर लें, कोई मसला नहीं है, सिर्फ यस या नो भी जवाब दे लो. लेकिन ऑफिस में या किसी एग्जेक्टिव मीटिंग में आप कोशिश कीजिए जो फॉर्मल तरीका ना, या शॉर्ट जवाब वाला तरीका, ये आप इख्तियार ना कीजिए. तो पूरा जवाब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करेंगे और यस या नो अकॉर्डिंगली लगा देंगे. इसमें क्योंकि ओपिनियन पूछी जा रही थी या कंफर्मेशन, तो इस जो डबल इंट्रोगेटिव है इनमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही थी, राइट. इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मांगी जा रही, इसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है. यानी अच्छा सवाल वही है, आर यू मैरिड, मैंने कहा आर यू मैरिड, वही सवाल है. सिंगल इंट्रोगेटिव ऑलरेडी इसमें था, इसमें मैंने हु लगा के, ये क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, होम, विच, वीदर, ईदर, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी ऑलरेडी ये सिंगल इंट्रोगेटिव था, साथ मैंने एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा दिया, तो क्या बन गया, डबल इंट्रोगेटिव. इंटेरोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव. इसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है. तो इंफॉर्मेशन का देते वक्त, चाहे वो सवाल मांगने के जवाब में देने हैं या वैसे कोई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर आपने पहले विल लगा देना है, विल, और आगे जो बात पूछी गई है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें. हु आर यू मैरिड विद, तुम किससे शादी हुई है तुम्हारी, या किससे शादीशुदा हो, तो आप कहोगे वेल. वेल क्या है, ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट. जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आप क्या कहते हैं, वेल. तो आप बता दोगे आर यू, हु आर यू मैरिड विद, यस वेल आई एम मैरिड. अब यहां पर ये फिक्रा हमने पूरा लिखना है, मैरिड विद, और आगे जो भी आपका जवाब है, हु आर यू मैरिड विद, आप आगे उसका नाम लिख देंगे. तो आगे व्हाट कैन यू टीच मी, तो वेल, और आई कैन टीच यू, जो सवाल था यू से, जवाब देगा आई कैन टीच यू इंग्लिश, राइट. व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, वेल, कॉमा, ये वेल मैं कलर सिर्फ आपको बताने के लिए लगा रहा हूं, आप तो एक ही से लिखेंगे, वेल, बिकॉज, वाई का जवाब बिकॉज से होता है, बिकॉज इंग्लिश इज अ फॉरेन या इंटरनेशनल लैंग्वेज. हाउ विल यू हेल्प मी, वेल, I will help you by giving you money, whatever. अच्छा, अब वेल मैंने बोला तो वेल आपने हर एक जवाब के साथ, ये सिखाने के लिए मैंने आपको बताया, अगर कोई सिंगल जवाब है तो उसका जवाब आप वेल से देंगे. वन टाइम इंफॉर्मेशन या सिंगल इंफॉर्मेशन देते वक्त आप बोलेंगे वेल. लेकिन अगर आप कॉन्वर्सेशन में हैं तो आप पहले सवाल के साथ जवाब दे दें वेल, फिर कुछ जवाब छोड़ दें, वेल के अलावा बोल दें, सीधा जवाब दे दें. आप कोई 5-6 सवाल छोड़ के फिर वेल का इस्तेमाल करें. फिर उसमें सवाल सिंगल इंट्रोगेटिव भी होंगे, सिंगल में तो ज़रूरत ही नहीं है. डबल इंट्रोगेटिव के साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है, लेकिन रिपीटेडली नहीं करना. यानी अगर कंसेक्टिवली 4-5 सवाल हैं तो रिपीटेडली आपने विल का इस्तेमाल नहीं करना. और आप मेरे पॉडकास्ट चैनल अकमल टॉक्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनाने के टिप्स और आइडियाज मिलेंगे. मुल्क के नामवर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्पीकर्स को मैं इंटरव्यू करूंगा और आपको ज़बरदस्त किस्म की एडवाइस मिलेंगी. चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सिर्फ ये इस्तेमाल करना है कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन का जवाब देते वक्त या कोई वैसे इंफॉर्मेशन देते वक्त, जवाब देते वक्त या इंफॉर्मेशन देते वक्त विल का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको मालूम भी है. लेकिन रिपीटेडली इस्तेमाल करने से ये स्पैमिंग हो जाएगी हर बात में वेल, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा. तो आपने
पहले सवाल के साथ कर लिया, 5-7 सवाल छोड़ दिए, फिर अगले किसी डबल इंट्रोगेटिव के जवाब में फिर वेल कह दिया। या वैसे कोई आप प्रेजेंटेशन देने लगे हैं, आप आए हैं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछा तो नहीं गया, लेकिन आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, वेल टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश. How to do that for you you will listen a lot of English. If you want to speak wonderful English, you listen a lot of English, watch dramas and movies, and you will speak wonderful English. तो वेल हर जगह नहीं इस्तेमाल किया, एक आध सवाल में कर लिया मैंने. तो ये उम्मीद है आप इसमें से सीख गए होंगे. आपके क्या सवालात हैं, मुझे सवालात वो कमेंट्स में लिखिए. मैं आपके कमेंट्स में से ही कंपाइल करता हूँ कि मैंने किन टॉपिक्स पर वीडियो करनी है. आपकी फरमाइश पर जो सवालात होंगे उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहे और आप सीखते रहें. अकमल अंग्रेज़ी वालों को इजाज़त दीजिए. बाय बाय.